नमस्कार। रेत के समुंदर में बसा राजस्थान अपने आप में एक जीवंत चित्रकला है। जहाँ दूर दूर तक सुनहरी रेत के अलावा कुछ नहीं दिखता, वहाँ लोगों ने रंगों से जीवन को भर दिया है। कपड़ों के चटक रंग, लोक कलाएं और त्योहारों की रंगीनियाँ। जहाँ पानी की कमी है, वहाँ हर एक बूंद का मान है और व्यंजनों में स्वाद का ऐसा जादू कि सीमित संसाधनों में भी शुद्ध पौष्टिक भोजन बनता है, जैसे केर सांगरी, दाल बाटी चूरमा, गट्टे की सब्जी, बाजरे की रोटी, बाजरे की खिचड़ी आदि। यहाँ के लोग जितने सादे उतने ही सजीव। मेहमानों के लिए दिल खोलकर कहते हैं, पधारो सा, पधारो मारे देश। पर केवल रंग और रस ही नहीं, यहाँ की मिट्टी ने ऐसे वीर और वीरांगनाएं जन्म दी हैं जिन्होंने अपनी आन बान और शान के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए, जिनकी गाथाएं आज भी वहाँ की हवाओं में गूंजती हैं। राजस्थान साहस, सौंदर्य और संस्कृति के लिए जाना जाता है। यहाँ की धरती पर एक ऐसा प्राणी भी पाया जाता है जो अपने सर्वाइवल इंस्टिंक्ट और जुझारू जीवन शैली के कारण यहाँ के लोगों के लिए वरदान बन चुका है। मैं बात कर रही हूँ रेगिस्तान के जहाज कहे जाने वाले ऊंट की, जो उनके जीवन की दुश्वारियों को कम कर देता है। यहाँ की शिल्पकला विश्व प्रसिद्ध है, जिसमें पुतली तो बेजोड़ है। एक छोटे से लकड़ी के टुकड़े और कुछ नए कपड़े, रुई, रंगों की सजावट, गोटे, किनारी आदि के उपयोग से सुंदर कठपुतली का निर्माण कर एक छोटे से मंच को तैयार कर कुछ वाद्य यंत्रों के साथ अपने हाथों से डोरियों को खींचते और चलाते हुए गाते या संवादों के साथ उनमें जान डाल देते हैं। उन्हीं से प्रेरित होकर मैंने मॉस्किटो रेपेलेंट की खाली बॉटल्स पर एमसील और थोड़े से तार का प्रयोग करके दो छोटे छोटे राजा रानी बनाए हैं, जो कठपुतली तो नहीं और ना ही कपड़ों से बने हुए हैं, पर राजस्थान की झलक दिखाते हैं। ऊंट मैं पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ। आज मैं उनकी मदद से एक छोटा सा मंचन कर रही हूँ, जिसके लिए आवाज़ दी है मेरी छोटी बहन ने। उम्मीद करती हूँ आपको अवश्य पसंद आएगा। अटक मटक एक बन्नी आए, पहने पायल चांदी की, चुनरी लाल चूड़लो बाजे मीठी बोली रानी की। पाछे पाछे बन्ना चाले लिए शान रजवाड़े की, बजे ढोल और बीन है झूमे घूमर होवे हवेली में। पधारो मारे देश जहाँ पर अलग स्वाद हर व्यंजन में। जैसलमेर से जयपुर तक की टुक 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 टुक, जैसलमेर से जयपुर तक की मिट्टी जौहर गाए है। उदयपुर में वार वीर के किस्से खूब सुनाए हैं। एक बार जो आए है भूल कभी ना पाए है। चुरू की हो चांदनी या पुष्कर का मेला, मंदिर की घंटी या हो झरोकों की बेला, ऊंट की सवारी और मौसम भी अलबेला। चमकती सुनहरी रेत पर लोगों का लगता मेला, वो मिट्टी जहाँ लोक संगीत के सुर सजते हैं। कठपुतली नाच बाजीगर और ढोल ताशे बजते हैं। रंगीलो राजस्थान आपके आने की राह तकते हैं। अतिथि को देव मानकर दिल से गले लगते हैं। पधारो मारे देश में जहाँ मिलता है प्यार, जहाँ रीत और रस्में सजती हैं हर बार। राजा रानी के हाथों से आज निमंत्रण लीजिए, रंग रंगीलो राजस्थान में एक बार तो दर्शन दीजिए, एक बार तो दर्शन दीजिए। आज के इस डिजिटल युग में जहां स्मार्टफोन और वीडियो गेम्स ने हमारी दुनिया को घेर लिया है, वहीं एक अद्भुत कला धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है, भारतीय कठपुतली कला। कठपुतली न केवल मनोरंजन का साधन है, अपितु हमारी संस्कृति, परंपरा और नैतिक मूल्यों की संवाहक भी है। आज अगर हम इस कला को जानते भी हैं तो सिर्फ राजस्थान की पारंपरिक कला के रूप में, जबकि ये भारत के विभिन्न प्रदेशों और प्रांतों में प्रचलित थी। इसे बनाने और मंचन की एक विशिष्ट पद्धति होती थी, पर आज हम राजस्थान को छोड़कर अन्य प्रदेशों की इस कला को पुनर्जीवित करने का प्रयास ही कर रहे हैं। आज हमें अपनी परंपराओं को संरक्षित करने और स्थानीय कलाकारों को प्रोत्साहित कर आने वाली पीढ़ियों को उनसे अवगत कराने की आवश्यकता है। किसी ने क्या खूब कहा है कि ये दुनिया एक रंगमंच है और हम सब कठपुतलियाँ।
जिसकी डोर ऊपर वाले के हाथ में है।